अब यूपी की बात करते हैं। आज रामपुर से अच्छी खबर आई। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर अब नहीं चलेगा। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर आज मुरादाबाद के कमिश्नर ने रोक लगा दी। अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस मामले में फाइनल फैसला होने तक यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। असल में आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। रामपुर के डीएम ने आदेश दिया था कि यूनिवर्सिटी खुद 15 दिन के भीतर इन 38 बिल्डिंग्स को गिरा दे, वरना 15 दिन के बाद प्रशासन इन इमारतों पर बुलडोजर चला देगा। इसके बाद से यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्र धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि डीएम के फैसले से हजारों छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। इसलिए रामपुर के डीएम लिख कर दें कि यूनिवर्सिटी की कोई बिल्डिंग गिराई नहीं जाएगी, उसके बाद ही वो धरना खत्म करेंगे। आश्वासन भी दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होगा, लेकिन सर हम ये कहा कि यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होगा, लेकिन सर हम मौखिक कैसे मान लें? हमें लिखित रूप में चाहिए। अगर आप हमें कोई आश्वासन दे रहे हैं तो उसे लिखित रूप में दीजिए। आप लिख दीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाने वाली, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हम साहब आज हमें आदेश मिल जाए, हम कल से अपनी क्लासरूम में मिलेंगे। हम यहाँ पर पिछले 10 दिन से बैठे हुए हैं और हमारी सिर्फ यही मांग है कि आरडीए ने जो ऑर्डर पास किया है वो अपने ऑर्डर को वापस ले लिया जाए। डिमोलिशन सिर्फ 38 बिल्डिंग्स का नहीं है या करंट जनरेशन उन स्टूडेंट का नहीं है जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। वो आने वाली नस्लें जो पूछेगी कि कल यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी थी जिसका हमारे पेरेंट्स जिक्र करते वो आज है कहाँ। ये जब आदेश आया तो ऐसा लगा कि हमारे सर से छत जा रही है या किसी ने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। ये तो बिल्कुल सरासर गलत था। 15 दिन का जब हमें टाइम दिया गया था तो उसके बाद में आपने यहाँ पे दूसरे कॉलेजों का सेंटर क्यों भेज दिया? वो यहाँ आ रहे थे, जैसे कोई बच्चा एडमिशन लेने के लिए अंदर जा रहा था तो उससे कह रहे थे कि जौहर विश्वविद्यालय बंद होने वाला है, तुम्हारी डिग्री ये हो जाएगी, तुम्हारी डिग्री वो हो जाएगी। पहली बात तो उनके पास राइट नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं साकिब सैयद LLM सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब जैसे वो मुझसे कहें कि भाई तुम वो मुझे कहाँ लेके जाएंगे, मेरे ट्रांसफ़र करवाएंगे? ट्रांसफ़र करवा ही नहीं सकते। चलिए मान लीजिए ट्रांसफ़र हो भी गया, मेरा सेकंड ईयर में उनके कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो वो मुझे कहाँ की डिग्री देंगे? मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की डिग्री देंगे या अपने कॉलेज की डिग्री देंगे? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जहीरुद्दीन ने भी कहा कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ साजिश हो रही है। जब भी एडमिशन का टाइम आता है तो कोई ना कोई शिगुफा छोड़ा जाता है जिससे कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडमिशन ही ना ले। उन्होंने कहा जब बिल्डिंग्स बनी तब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी नहीं, आरडीए थी ही नहीं, तो नक्शा किससे पास कराते? आरडीए यहाँ जो इम्प्लीमेंट हुआ वो सितंबर 2024 में हुआ। हमारी बिल्डिंग सारी जिनका जिक्र किया गया है नोटिस में वो 2016 से पहले सारी कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी। ये पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि कोई भी एक्ट जब पास होता है तो वो प्रोस्पेक्टिव उसका इफेक्ट होता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। पिछले 3-4 साल में भी होता रहा है कि जैसे ही एडमिशन की डेट आती है जुलाई अगस्त, वहाँ कोई ना कोई शोषा जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया जिसको उन्होंने लिखा है कि 38 बिल्डिंग्स गिरा देंगे। 15 तारीख की रात को ही डीएम साहब की तरफ से बाहर गेट पर, जो कि हमारा गेट है, हमारी प्रीमिसेस है, वहाँ पर एक कैंप लगाया गया जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के टीचर्स को बुलाया गया, मुरादाबाद से टीचर को बुलाया गया, रामपुर के जो रजा डिग्री कॉलेज है वहाँ के टीचर्स को बुलाया गया और वो बैठ कर के शामियाने के नीचे हमारे खिलाफ कंपेनिंग कर रहे थे। बच्चों को बुला के कह रहे थे कि जौहर यूनिवर्सिटी तो बंद होने वाली है, ये तो गिरने वाली है। आप गुरु जंगेश्वर यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद में बनने जा रही है, पता नहीं 2-3 कमरे अभी उसके बने हैं, कि वहाँ दाखिला ले लीजिए आप। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनवाई थी। वो उस यूनिवर्सिटी के लाइफ टाइम चांसलर थे। आज आजम खां की वाइफ तंजीम फातिमा ने कहा कि चूंकि यूनिवर्सिटी से आजम खां का नाम जुड़ा है इसीलिए यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है। इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज वो नहीं चलने दिया गया, यहाँ के 2 RPS स्कूल्स वो नहीं चलने दिए गए, जबकि रामपुर के लोगों को शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। रामपुर अगर आप पुराने सर्वे देखेंगे तो रामपुर एजुकेशन की फील्ड में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जिलों में आता है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई आदमी जो कि 10 बार MLA रह चुका हो, MP भी रह चुका हो, राज्यसभा में भी रह चुका हो, लोकसभा में भी, अगर वो इस देश के लोगों को एजुकेट करना चाहता है तो उसे क्यों खत्म किया जा रहा है? देखिए नाम क्यों बदल लेना चाहिए, इस नाम में क्या बुराई है?
मौलाना मोहम्मद अली जौहर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं करूंगा। कई साल पहले जब आजम खान मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने मुझे जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। उन्होंने कहा था कि कैंपस बहुत शानदार है, लाइब्रेरी में किताबें नायाब हैं और गरीब बच्चों को यहाँ सस्ती शिक्षा मिलती है। आजम खान ने कहा था कि एक बार आप रामपुर आकर देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन मैं वहां जा पाता उससे पहले आजम खान जेल चले गए। अब मुझे लगता है अगर वाकई में जौहर यूनिवर्सिटी सुंदर है, गरीब बच्चों के लिए है, तो उसे तोड़ने के बजाय संवारने की जरूरत है। आज ये जानकर अच्छा लगा कि अब बुलडोजर विड्रॉ कर लिया गया है। अगर कुछ बिल्डिंग्स इलीगल हैं तो भी ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।